करना है तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स का अगस्त तक का पूरा समझिए कंपाइलेशन है एक साल का, जिसमें आगामी खेल आयोजन जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट होंगे उससे क्वेश्चन करके हम लोग सारे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से 2 से 3 नंबर आपका फिक्स होगा। इस क्लास का लेंथ हम लोग छोटा रखेंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं, चाहते हैं कि 20-25 मिनट में ही आपको 100 सवाल करा दिया जाए, तो वैसे ही तेजी में एक आप लोग का ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है उसके 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए 24वें संस्करण की जो मेजबानी होने वाली है वो भारत में होने वाली है, और भारत में भी अहमदाबाद में होने वाली है। लेकिन 23वें संस्करण जो था 2026 में ही 23वां संस्करण हो रहा है, ये देखिए 2027 में होगा आपका अगले साल, ठीक है। 2026 वाला बात करिएगा तो स्कॉटलैंड में ग्लासगो एक जगह है, स्कॉटलैंड का एक जगह है ग्लासगो, वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, इससे आपको अगर पूछ लेगा कि इसका जो ध्वजारोहण होता है, झंडा किसने फहराया, तो लवलीना बोरगोहेम, और आपको देखिए लवलीना लवलीना बोरगोहेम बोरगोहेम और आपको एक आपको मीराबाई चानू, याद रखिएगा। मीराबाई चानू ने इसका ध्वजारोहण किया है, याद रखिएगा। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाला होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है 2026 में पुरुषों का फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन कौन सा देश करेगा। यहां से क्वेश्चन एकदम आपका छपेगा। देखिए फीफा की बात करें, फीफा का जो आपको जो शुरुआत हुआ था वो 1904 में हुआ था दोस्तों, और ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। पिछले बार का जो फीफा था 2022 का, वो जीत लिया था अर्जेंटीना ने जीत लिया था फ्रांस को हराकर। लेकिन इस बार का जो फीफा है 2026 का जो फीफा है, इसमें अर्जेंटीना रनर अप हो गया। अर्जेंटीना हार गया किससे, तो स्पेन से हार गया, याद रखिएगा। और स्पेन ही इस बार विजेता बन गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आप लोग जानते हैं। तो फीफा 2026 का जो विजेता टीम है इस बार है स्पेन, याद रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पे जो पूछ रहा है होस्ट कंट्री कौन कौन सा है, तो ये 3 देशों में खेला गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, 3 देशों में खेला गया था, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किसका क्या शुभंकर था, ठीक है, किसका क्या शुभंकर था। तो यूएसए के शुभंकर की बात करें तो क्लच, याद रखिएगा, क्लच जो था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का शुभंकर था। अगर आपसे कनाडा का पूछ लेगा, कनाडा का, तो मैपल, याद रखिएगा, मैपल जो था कनाडा का शुभंकर था। और मेक्सिको का जायू, याद रखेंगे, जायू। तो ये 3 बातें याद रखिएगा, 3 देशों में हुआ था। और फीफा के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। किसको दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। अगले सवाल पे चलेंगे। नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा तेलंगाना, याद रखिएगा। तेलंगाना जो है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना। अगले सवाल पे चलते हैं। 20 से 31 जुलाई 2026 तक WSL विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया। स्क्वैश जानते हैं ना, स्क्वैश में दीवार पर मार के टेनिस खेला जाता है, जैसे टेबल टेनिस टेबल पर खेला जाता है, जैसे लॉन टेनिस आपको कोर्ट पर खेला जाता है, वैसे ही स्क्वैश जो है दीवार पर मार के खेला जाता है। और स्क्वैश का कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्क्वैश का, तो इस बार 2 नाम याद रखेंगे। अगर पुरुष वर्ग में आप याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में मेल में
आप याद रखेंगे अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह भारत की तरफ से, और अनाहत सिंह महिला, फीमेल में अगर बात करिएगा तो अनाहत सिंह, अनाहत, अनाहत सिंह, इन दोनों को स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। और इन दोनों के जोड़ी ने ही स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। तो पुरुष में अभय सिंह और महिला में अनाहत सिंह, याद रखिएगा। और ये जो WSL का विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो हुआ है, ये आपको नियाग्रा कनाडा में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, नियाग्रा लेक कनाडा में हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किसने की? तो 10वें आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की है इंग्लैंड और वेल्स ने, इंग्लैंड और वेल्स ने। और इसमें फाइनल में कौन पहुंचा था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसमें फाइनल में पहुंचा था, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता है, ऑस्ट्रेलिया ही क्या बन गया है? इसका विजेता बन गया, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर बात करें आईसीसी की, आईसीसी की बताइएगा कि सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो संजोग गुप्ता, याद रखेंगे, संजोग गुप्ता, गुप्ता याद रखिएगा। और इसके चेयरमैन तो आप लोग जानते हैं, चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो जय शाह हो जाएंगे, जय शाह। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है प्यारे दोस्तों? तो ये दुबई में है। दुबई कब शिफ्ट हुआ था इसका हेडक्वार्टर? तो आपको 2005 में हुआ था, टैक्स रिलैक्सेशन के चलते 2005 में हुआ था, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 2029 में भारत के पहले विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के पहले पुलिस एवं अग्निशमन की खेलों की मेजबानी गुजरात करने वाला है, याद रखिएगा। पुलिस और अग्निशमन जो होता है, जितने भी फायर वर्कर्स होते हैं, उनका एक खेल आयोजित किया जा रहा है, उसकी मेजबानी गुजरात करने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2027 में तीसरी एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? देखिए, रिले एथलेटिक्स का मेजबानी इस बार चंडीगढ़ करने वाला है, याद रखेंगे। रिले एथलेटिक्स का मेजबानी इस बार भारत का चंडीगढ़ शहर करने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2028 में पहली बार एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2028 में पहली बार इंडोर चैंपियंस की, इंडोर चैंपियंस जो इंडोर गेम्स होता है, उसकी मेजबानी अपना भारत देश करने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। 2028 वाला, 2028 वाला क्वेश्चन आप लोग हमेशा जो अपकमिंग इवेंट्स का रहता है, आगामी खेल का रहता है, उसको अक्सर इग्नोर करके चलते हैं, जिससे आपका सवाल छूट जाता है। तो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो वैसे टॉपिक को लेकर चलना है, जिससे फिक्स का फिक्स क्वेश्चन बनेगा। आगे अगला सवाल, मई 2026 में 44 वर्षों के अंतराल के बाद 54वीं एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? तो 44 वर्षों के अंतराल के बाद 54वीं एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप भी इस बार भारत में हुई है, याद रखिएगा। संस्करण आप लोग को याद रखना है, कितने सालों बाद? तो 44 साल के बाद। और ये केमा संस्करण था, तो 54वां संस्करण था, याद रखिएगा। इसके पहले जो हुआ था वो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल, मार्च 2026 में, मार्च 2026 में 14वें दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? मार्च 2027 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको 14वें दक्षिण यानी कि साउथ एशिया गेम्स, साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशियन कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो 22 साल के बाद एशियन कप आर्चरी यानी कि तीरंदाजी जो होता है, उसकी मेजबानी जो होने वाली है, ये आपको नई दिल्ली में होने वाली है। नई दिल्ली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है 23वां विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा देश करेगा? 23वां विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार भुवनेश्वर करने वाला है, याद रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला
2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल के 8वें संस्करण की पहली बार मेजबानी कौन करने वाला है? तो माल्टा देश, याद रखिएगा ए, माल्टा। माल्टा देश जो है इस बार 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल यानी कि कॉमनवेल्थ का जो यूथ गेम्स होता है, यूथ गेम्स के 8वें संस्करण की मेजबानी माल्टा करेगा, माल्टा, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों ने की है? तो देखिए 2026 का जो आईसीसी T20 हुआ था उसका विजेता कौन था? तो भारत था, भारत। और भारत ने किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को। साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा इसमें आपको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। और इसका जो आपको देखिए, इसके जो आपको ब्रांड एम्बेसडर थे वो रोहित शर्मा थे, हिटमैन, हिटमैन शर्मा, हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, याद रखिएगा। और ये हुआ है श्रीलंका और भारत में, श्रीलंका और भारत दोनों देशों में हुआ है। इसका पहला मैच कोलंबो में हुआ था, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि उद्घाटन मैच कहां हुआ था? तो उद्घाटन मैच कोलंबो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभंकर किस देश ने किया है? विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का जो शुभंकर इस बार हुआ है वो अपने देश भारत ने किया, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधारित, फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? देखिए विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहा है, विंटर ओलंपिक्स में टॉप किया है नॉर्वे। टॉप कौन किया है? नॉर्वे, याद रखिएगा, नॉर्वे। नॉर्वे जानते हैं ना, एक नॉर्डिक देश है, एक नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक। नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो नॉर्वे आता है आपका, उसके बाद स्वीडन आता है, स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है, आइसलैंड आता है आपको, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड आपको। उसके बाद ये आपको ये 5 देश आते हैं इसमें, आइसलैंड, फिनलैंड आता है, फिनलैंड, और ऐसे 5 देश आते हैं इसमें, आपको इसको नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो नॉर्वे जो है इस बार, नॉर्वे जो है इस बार टॉप किया है विंटर ओलंपिक्स में, और ये खेला गया है इटली के मिलान और कोर्टिना में, इटली के मिलान और कोर्टिना में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली का 2 शहर है, एक है मिलान, एक है कोर्टिना, तो ये दोनों जगह आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। इटली की राजधानी जो है रोम है, याद रखेंगे, और उसकी प्रधानमंत्री मेलोनी को तो आप जानते ही हैं। 2030 में अगला सवाल, 2030 में 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2030 में 24वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा, देखिए 2023 में कहां हुआ है? 2023वां कहां हुआ है? 23वां जो हुआ है 2026 में, और 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ होगा भारत में। भारत में 4 साल के बाद आपको 2030 में कॉमनवेल्थ होगा भारत के अहमदाबाद में, भारत के अहमदाबाद में, याद रखिएगा, भारत के गुजरात के अहमदाबाद में। अच्छा, इसके पहले 19वां संस्करण हो चुका है कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, राष्ट्रमंडल खेल का 19वां संस्करण भारत में हो गया था। कब हुआ था पूछ लेगा तो 2010 में, 2010 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और 2023वां संस्करण आपसे पूछ लेगा 2026 वाला, तो ये ग्लासगो में हुआ है, ग्लासगो में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2028 में 34वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2028 में पूछ रहा है 34वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक की खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आप याद रखेंगे, ये लॉस एंजलिस में होगा। अगला जो विंटर ओलंपिक होगा, अगला जो समर ओलंपिक जो होने वाला है, अगला समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालिक ओलंपिक जो होने वाला है वो अमेरिका के एलए यानी कि लॉस एंजलिस में होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें आईसीसी अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने की? देखिए ये भी जीत लिया था भारत ने, भारत ने जीत लिया था, किसको हरा के? तो इंग्लैंड को,
इंग्लैंड को हरा के जीत लिया था। और ये कहां हुआ था? तो अफ्रीका के दो देश में हुआ था, नामीबिया और जिम्बाब्वे। नामीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी बने थे। वैभव सूर्यवंशी, सूर्यवंशी बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रथम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यानी कि जनजाति गेम्स, और जनजाति गेम्स पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। इससे आपका मैस्कॉट अगर पूछ लेगा, शुभंकर अगर पूछ लेगा, तो मोरवीर, याद रखिएगा। मोरवीर, मोरवीर का मतलब होता है मेरे वीर। और आपसे इसमें टॉप किया है कर्नाटका। कर्नाटका जो है इसमें टॉप किया है, याद रखिएगा, शीर्ष पायदान पर है। तो छत्तीसगढ़ में 2026 में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यानी कि जनजाति गेम्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल है, जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। इसमें भारत ही टॉप किया है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा मेडल भारत को ही मिला है। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन करेगा? देखिए ये होने वाला है बेंगलुरु में। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छिपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में देखिए ये पूछेगा केमा संस्करण है, तो चौथा संस्करण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो बेंगलुरु करेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत की मेजबानी में पहली बार 28वीं एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप, फेंसिंग मतलब होता है तलवारबाजी, फेंसिंग का मतलब होता है तलवारबाजी। तो फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आपको आयोजन है वो नई दिल्ली में होने वाला है, याद रखेंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। 2026 में 30वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 30वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो होने वाली है टोक्यो में होने वाली है, याद रखिएगा। टोक्यो में नहीं, ये हैदराबाद में होने वाली है, भारत में होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, जो 20वीं जो आपको बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो होने वाली है वो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाली है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पहला संस्करण भी दमन और दीव के गोखला बीच पर हुआ था, और इस बार भी दमन और दीव के गोखला बीच पर होगा। तो बी, दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीव इज द राइट आंसर। जनवरी में महिला प्रीमियर लीग, वोमेन प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका वोमेन प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में किया गया था। अच्छा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 4 बार लगातार जो आपको डिफीटिंग टीम है, यानी कि फाइनल में पहुंच के हारने वाली टीम है, वो है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल, याद रखिएगा, 4 बार से फाइनल में पहुंच रही है और चारों के चारों बार रनर अप रह चुकी है दिल्ली कैपिटल। इस बार का जो वुमेन प्रीमियर लीग था उसकी विजेता थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। इसकी कैप्टन की बात करें तो स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन थी। स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन थी। इन्हीं को ऑरेंज कैप मिला है, ऑरेंज कैप भी इन्हीं को मिला है। ऑरेंज कैप उनको मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। लेकिन अगर बात करें मोस्ट विकेट यानी कि पर्पल कैप की, पर्पल कैप मिला है सोफी डिवाइन को। सोफी डिवाइन को पर्पल कैप मिला है, याद रखिएगा। सोफी डिवाइन को पर्पल कैप मिला है। ठीक है, और फाइनल खेला कहां गया था? तो नवी मुंबई में, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल को खेला गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 2026 में FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड, याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी आप लोग जानते हैं ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स।
और नीदरलैंड को ही हम लोग डच कहते थे, डच, डच, इसी को हॉलैंड भी कहा जाता है। और एम्स्टरडैम इसकी राजधानी है, एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम याद रखिएगा इसकी राजधानी है। यही नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जिसका नाम है रोट्रेगम, रोट्रेगम पोर्ट, जो पूरे यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, याद रखिएगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम याद होगा आप लोग को, रॉब जेटन, रॉब जेटन। अभी प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर थे और नीदरलैंड के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देख के इंप्रेस हो गए और गुजरात के कल्पस्सर परियोजना, कल्पस्सर परियोजना में उसको आके उसको यूज होने वाला है, याद रखिएगा। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो रॉब जेटन है वो एक खुले तौर पर एलजीबीटीक्यू है, एलजीबीटीक्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण कहां होगा? तो ये होगा राजस्थान में, राजस्थान के 6-7 शहर में ये होने वाला है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आपको आयोजन होने वाला है राजस्थान में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने की? देखिए, ये भी जीत लिया था भारत ने, ये भी जीता था भारत ने। भारत ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हराया था और 52 रनों से हराया था, 52 रनों से हराया था, याद रखिएगा। इसमें दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा जो थी आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट थी, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, सबसे ज्यादा विकेट ली थी। और शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा को इसमें आपको मिला था प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। इसकी कप्तान जो थी हरमनप्रीत कौर थी, हरमनप्रीत कौर थी, याद रखिएगा। अच्छा, हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था? इसका भी आयोजन आपको श्रीलंका और भारत में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, मई 2026 में थॉमस कप, मई 2026 में थॉमस कप की मेजबानी डेनमार्क ने की है, याद रखिएगा। थॉमस कप की मेजबानी डेनमार्क ने की है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में उबर कप, देखिए थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों का होता है और उबर कप जो होता है बैडमिंटन में महिलाओं का होता है, और दोनों का दोनों डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क आप लोग जानते हैं इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। और डेनमार्क किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो दूध उत्पाद के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। जर्सी गाय फेमस यहीं की है, डेनमार्क की। अभी डेनमार्क ने काम किया है, पोस्ट सेवा को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जो डाक सेवा होता है उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया है? तो बंद कर दिया है डेनमार्क ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रग्बी प्रीमियर लीग, रग्बी देखते हैं ना जिसमें हाथ में फुटबॉल लेके खेला जाता है, रग्बी। तो रग्बी प्रीमियर लीग जो होने वाला है इस बार का दूसरा संस्करण कहां होने वाला है? तो हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 19वें एएफसी चैंपियनशिप एशियन कप, 19वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 19वें एएफसी एशियन कप का आयोजन जो है वो आपको होने वाला है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में होगा, ठीक है, सऊदी अरब में होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025, फिडे विश्व रैपिड शतरंज 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये कतर में किया गया था, कतर दोहा में किया गया था, ध्यान देंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहां किया गया? तो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इस बार जो उद्घाटन है वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो वाराणसी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में होने वाला है, याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में होने वाला है। अगला क्वेश्चन,
जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? तो लेह में किया गया। लेह, लेह लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की। लद्दाख में अब 7 जिले हो चुके हैं, पहले 2 जिला था, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है और लेह इसकी राजधानी है। यही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण हुआ है। ठीक है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का सीजन 5 कहां आयोजित किया गया? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का सीजन 5 आयोजित किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एशिया राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आपको हुआ है, ये आपको नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। नई दिल्ली, भारत, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वीं सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? ये नेपाल में हुआ है, नेपाल में हुआ है और इसके विजेता जो है भारत रही है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसमें महिला वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को हराया है, याद रखिएगा। ठीक है। और पुरुष में अगर बात करें, पुरुष वर्ग में बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया इस बार। ठीक है, 4-1 से और इस बार 4-2 से भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। तो महिला में जीता भारत, हारा बांग्लादेश, और उसी का उल्टा पुरुष में कर दीजिएगा। और महिला वाला का आयोजन कहां हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन तियानजिन में हुआ है। तियानजिन, चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के तियानजिन शहर में हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में वर्ल्ड गेम्स के, यानी कि विश्व गेम्स, वर्ल्ड गेम्स के 12वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो वर्ल्ड गेम्स का 12वां संस्करण जो हुआ है इस बार, वो चेंदगू में हुआ है। चीन के चेंदगू शहर में हुआ है, याद रखिएगा। चेंदगू, चीन के चेंदगू शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 हुआ है श्रीनगर के डल झील में। श्रीनगर के डल झील में हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हुआ है आपको बीजिंग में। ह्यूमनॉइड्स यानी कि रोबोट का होने वाला गेम पहली बार कहां हुआ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया में एक देखिए, साउथ कोरिया में एक रोबोट को, साउथ कोरिया में एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, उसका नाम है गाबी। रोबोट है, उसका नाम है क्या? गाबी। ये पहला रोबोट है जिसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। तो पहला बौद्ध भिक्षु एक रोबोट बन गया है, उसका नाम है गाबी, और वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये बिहार के राजगीर में खेला गया है, याद रखिएगा। 12वें पुरुष एशियन हॉकी कप 2026 जो है 25 वाला, राजगीर बिहार, याद रखिएगा। राजगीर बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025, यानी कि दृष्टि बाधित जो महिला हैं उनके द्वारा कराया गया आपको वर्ल्ड कप, ये आपको कहां हुआ था? ये आपको हुआ था भारत और श्रीलंका में, और नेपाल को हरा के भारत ने जीता है, याद रखिएगा। नेपाल को हरा के 2025 में दृष्टि बाधित महिलाओं का वर्ल्ड कप भी किसने जीत लिया? तो भारत ने जीत लिया, महिलाओं वाला। अगला क्वेश्चन है, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप। देखिए, लेवर कप का संबंध जो है टेनिस से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। का 8वां संस्करण कहां हुआ है? तो इसका 8वां संस्करण जो हुआ है आपको यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप
पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेजबानी कहां होने वाली है? तो हरियाणा में इसकी मेजबानी होने वाली है, याद रखिएगा। पैरा थ्रोबॉल नेशनल कप की मेजबानी हरियाणा करने वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 का आयोजन कहां होगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस है, पैरा एथलेटिक्स नहीं है। पैरा एथलेटिक्स अगर पूछेगा तो भारत हो जाएगा, लेकिन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 वाला, ये आपको कहां हुआ है? ये आपको हुआ है, ये आपका 2025 में आयोजन। देखिए 2026 पैरा एथलेटिक्स वाला हो जाएगा तो भारत में हो जाएगा, और इसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे 2025 वाला। चलिए, और 2026 में पैरा एथलेटिक्स जो हुआ है कहां हुआ है? तो ये हुआ है आपको विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ताशकंद नहीं है ना इसमें, ताशकंद नहीं है, यूजीन अमेरिका, टोक्यो, जापान के टोक्यो में हुआ है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल, वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के 13वें सुल्तान जौहर कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? मलेशिया में। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप का आयोजन किया गया, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इसमें हरा डाला है, याद रखिएगा। सुल्तान जौहर कप का 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था, ये याद रखेंगे आप। 10वें एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? 10वें एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप की मेजबानी किसने की है? तो ये आपको भारत ने की है, याद रखिएगा, भारत ने की है इसकी मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, आईबीएसए महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये किया है आपको, देखिए आपको किया है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये आपको देखिए, आपको बहुत डाउटेड क्वेश्चन ये मुझे लग रहा है। रियो डी जेनेरियो तो नहीं होगा, साउथ पोलो भी नहीं होगा, बर्मिंघम या इंडिया या आपको कोची में, इसमें डाउट लग रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2025 में फीफा अंडर 20 विश्व कप के 24वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो 2025 में फीफा अंडर 20 विश्व कप के 24वें संस्करण की मेजबानी जो है चिली ने की है, याद रखिएगा, चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिली, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये सब जो क्वेश्चन जो एडिटर सेट करते हैं ना, कई बार क्वेश्चन को सही फॉर्म में देने के बाद उसको चैट जीपीटी में डालते हैं और वो कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी कर देता है, तो कहीं हल्का सा भी अगर डाउट लगे तो उसको होल्ड कर देना ही उचित है। तो उसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन कहां किया गया? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपको नानजिंग, चाइना में, चीन के नानजिंग शहर में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन किया गया। एशियाई युवा खेल, अगला क्वेश्चन, एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो एशियाई यूथ गेम्स 2025 का जो आपको आयोजन है वो ताशकंद में किया गया, इस बार उज्बेकिस्तान में। ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद में, ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक युद्ध अभ्यास करता है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास करता है, ध्यान देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है? पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये शारजा में किया गया है, यूएई में, याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा में किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
अगला सवाल, नवंबर 2025 में पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? तो नवंबर 2025 में पहले जनजातीय खेल का समापन कहाँ हुआ है? समापन इसका तो लद्दाख में इसका समापन हुआ है, याद रखिएगा। ये शुरू हुआ था आपको छत्तीसगढ़ में, इसका समापन हुआ है लद्दाख में। आगे देखेंगे, नवंबर 2025 में 25वें समर डेफलिमिपिक्स की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नवंबर 2025 में आपको जो 25वें समर डेफलिमिपिक्स जो होता है एक तरह का ओलंपिक ही है, इसकी मेजबानी जो आपको है टोक्यो ने की है, जापान में। जापान के टोक्यो में इसकी मेजबानी की गई है। अगला सवाल है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ढाका में। ढाका बांग्लादेश में, याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रैपिड फायर राउंड में सितंबर 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी किस देश ने की है? तो 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी जो है आपको यूएई में की गई है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में की गई है, याद रखेंगे। अगला सवाल, 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड जो है आपको कहाँ किया गया है? तो ये आपको बुडापेस्ट में किया गया है, याद रखिएगा, हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है 46वां आपको फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में डेविस कप 2025 के फाइनल 8 चरण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो फाइनल 8 के चरण की मेजबानी जो है आपको, ये डेविस कप जो आपको हुआ है वो बोलोगना इटली में हुआ है, बोलोगना इटली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलोगना इटली, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो विच इंडियन सिटी विल बी होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इन 2026? तो ये नई दिल्ली में होने वाला है, न्यू दिल्ली में होगा, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में ही इसका होगा। वर्ल्ड जो आपको सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर है वो न्यू दिल्ली में ही होने वाला है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2025 में पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले खो खो विश्व कप का आयोजन भी आपको नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे। तो ये था आपका स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट सवाल जो आगामी खेल का था, आने वाले जो इवेंट हैं उसके लिए ही बेहद ये इंपॉर्टेंट था। चलिए